मेरा खुद 11th पूरा वेस्ट था और 12th में कुछ समझ नहीं आता था सर जब पढ़ाते थे। जब नीट नहीं निकलता है ड्रॉप ईयर में बहुत सारे आपको गाइड करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 11th में आपको गाइड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर सही गाइडेंस हो गया तो आपको बाद में ड्रॉप लेने का कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अभी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 16 मंथ सफिशियंट है, इनफ है नीट को अच्छे से क्लियर करने के लिए और एक बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए। दिसंबर तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस 11th 12th का अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ आपके पास कंप्लीट बचता है रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम अमन कुमार, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट दरभंगा मेडिकल कॉलेज। आज का ये वीडियो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा नहीं, बट आपके इतने सारे कमेंट्स को देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बाद में मैंने ये खुद फील भी किया कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। क्योंकि 11th में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, 11th उनका वेस्ट चला जाता है। और बाद में 12th में ऐसा कंडीशन हो जाता है कि 12th भी समझ नहीं आता है, क्योंकि 11th में बेसिक क्लियर नहीं होता है। 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और उसके बाद फिर नीट में प्रॉब्लम आता है, नीट क्लियर नहीं होता है अपेयरिंग में। मेरा खुद 11th पूरा वेस्ट था और 12th में कुछ समझ नहीं आता था सर जब पढ़ाते थे। हमको एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर कर करके 11th का थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ना पड़ता था 12th में, तब जाके 12th का समझ आया। फिर बाद में नीट तो निकला ही नहीं, फिर बाद में ड्रॉप लेके तब नीट निकला था। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में आने के बाद और जब नीट नहीं निकलता है ड्रॉप ईयर में बहुत सारे आपको गाइड करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 11th में आपको गाइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर सही गाइडेंस हो गया तो आपको बाद में ड्रॉप लेने का कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ये तो आपको पता ही होगा कि मेजोरिटी जो नीट निकालते हैं, नीट यूजी, मेजोरिटी जो रहते हैं उसमें ड्रॉपर रहते हैं, लेकिन जो रैंक होल्डर रहते हैं जिनका अच्छा रैंक आता है अपेयरिंग वाले ही रहते हैं। इसलिए अपेयरिंग में अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, 11th 12th अच्छे से पढ़ लिए, तो अपेयरिंग में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। 700 मार्क्स आसानी से आ सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो। अगर दिसंबर को छोड़ भी दे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इधर 4 महीना, उसके बाद मई टू मई 1 साल, 1 ईयर। 1 साल में 12 महीना, इधर 4, 12 4 16, अप्रोक्स 15 से 16 मंथ अभी आप मान के चलिए कि आपके पास है नीट 2026 क्लियर करने के लिए। इसलिए अभी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 16 मंथ सफिशियंट है, इनफ है नीट को अच्छे से क्लियर करने के लिए और एक बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए। तो ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेक्शन करके बताने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले बायोलॉजी बताऊंगा, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तीनों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है और फॉलो करने का कोशिश करना है। इसमें मैं मंथ वाइज चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 11th मोस्ट क्रूशियल होता है और इसमें जो एक जंप होता है 10 से 11 आने के बाद, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं। अभी आपके पास इतना समय हो गया कि आप जो जो गलती करना होगा गलती कर लिए होंगे, और अभी जितना समय बचा है अब से अगर अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, नीट को एक सीरियस लेके कि हमको नीट निकालना ही है, नीट 2026, तो आपका डेफिनेटली अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक भी अच्छा आएगा, कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, आपका ड्रीम कॉलेज भी मिल सकता है। इसलिए एकदम बिल्कुल सीरियस हो कि अभी से भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो सब चीज सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी का देखते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको लेक्चर क्या करना है, वन शॉट से करना है या डिटेल से करना है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ वो बायोलॉजी ऐसा पोर्शन है जिसको कि आप वन शॉट से भी कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको डिटेल लेक्चर ही करना है। तो अगर आप चाहें तो वन शॉट से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डिटेल लेक्चर से ही कीजिए, डिटेल लेक्चर से ही कीजिए और उसको ही स्पीड बढ़ा के कीजिए। इसी को 2x करके देखिए, इसी को 1.5x पे देखिए। लेकिन अभी आपको जो पहला टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम आपको डिटेल लेक्चर ही करना चाहिए। वन शॉट लास्ट टाइम के लिए होता है, रिवीजन के लिए होता है, कम टाइम जब बचा रहता है उस टाइम के लिए होता है। लेकिन अभी आपको डिटेल ही देखना है। और टीचर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, अगर आप कोई टीचर सेलेक्ट कर लिए हैं पहले से, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, जिनको आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ आता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप बहुत बढ़िया हैं, उन टीचर से ही पढ़िए। लेकिन अगर आप टीचर सिलेक्शन में अभी भी कंफ्यूज है कहाँ से टीचर सेलेक्ट करें, कौन टीचर बेस्ट होंगे, तो तरुण सर आपका बॉटनी के लिए और एमडी सर आपका जूलॉजी के लिए मैं ये बोलूंगा कि ये बेस्ट टीचर हैं अभी तक में, क्योंकि मैंने भी इनसे पढ़ा था। इनका जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का स्टाइल है वो सबसे अच्छा है, अभी तक हमको सबसे बेस्ट लगा। बाकी आपको अगर और कोई भी टीचर अच्छे लगते हैं, उनका समझ आता है तो आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको मेरे से पूछिएगा तो मैं इन दोनों सर को आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद रिसोर्स आपको कौन सा फॉलो करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी में, ये नहीं बोलते हैं गीता, कुरान, बाइबल सब यही है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको गलती से भी निगलेक्ट नहीं करना है। आप 11th में स्टार्टिंग करें, इसलिए मैं आपको ये सब चीज बता रहा हूँ। बाकी 12th में आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ना है, लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी देना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद नोट्स, आपका रिसोर्स में सबसे पहले तो आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद नोट्स को बनाना है, सेकेंड चीज।
लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स को बनाना है अपने से। अभी टाइम है आपके पास, नोट्स अपने से बनाना है, हैंड रिटन। आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, हैंड रिटन। उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना। सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, उसके बाद आपने नोट्स बनाया, देन आपको अपने एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और हर एक लाइन को पढ़ते वक्त ये चीज दिमाग में थिंक करना है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपको जो एनसीईआरटी रीड करना है वो क्वेश्चन फॉर्मिंग फॉर्मेट में रीड करना है, मतलब एक लाइन जिसे पढ़े तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो चीज माइंड में थिंक करना है। सपोज कोई लाइन पढ़े, इन दिस ईयर दिस वाज इन्वेंटेड, तो माइंड में ये चीज सोचना है कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। कि ईयर, या तो ईयर हटा के पूछ देगा कि कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था ये चीज, या तो वो चीज जो चीज डिस्कवर हुआ है उसको हाइड करके ईयर देके पूछ सकता है इन दिस ईयर क्या चीज डिस्कवर हुआ था। इस तरह करके आपको अपने माइंड में क्वेश्चन फ्रेम करते हुए एनसीईआरटी को पढ़ना है, तभी वो चीज आपके माइंड में रहेगा। देन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करिएगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप डीपीपी, आपको डेली जो मिलता होगा, कोई बैच ज्वाइन किए होंगे तो उसमें मिलता ही होगा। उसके बाद मॉड्यूल, किसी भी अच्छे कोचिंग का, एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, कहीं का भी आपको, मैं किसी एक का नाम नहीं बोल रहा, कहीं का भी आप मॉड्यूल, डीपीपी या कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। या नहीं तो आप इन सबसे बेस्ट रिसोर्स, जहां पे आपको नीट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलता है, वो यूज कर सकते हैं। ये रिसोर्स आपको मिलता है नीट प्रेप एसेंशियल के अभ्यास बैच में। इस बैच में आपको मिलता है पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर। जैसे कि आप 4 पेज एनसीईआरटी का पढ़े तो वो 4 पेज का ही फिल्टर लगा के आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। देन इसके साथ ही आपको मिलता है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी एंड बुक मार्क फीचर एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी। इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो अभ्यास बैच में, और अगर वो क्वेश्चन आपसे गलती हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की पीडीएफ में ही हाईलाइट हो जाएगा, और आप उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को दाब के उस क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और अपने जो क्वेश्चन आप गलती किए थे उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ताकि वो क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आता है तो आपसे गलती ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो इसके लिए आपको डिटेल ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे कि एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सभी मिलते हैं। सो गेट दिस बैच फॉर 3 और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल के साथ 50 OMR सीट भी मिलेगा। एंड अगर आप इसे भी लेते हो तो इसके साथ आपको रिवीजन करने के लिए अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस फ्री मिलता है, जिसमें कि हर एक चैप्टर्स के 75 to 100 वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग इंडेक्स के क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, इंक्लूडिंग 2019 से 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू आए वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। सो गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो मैंने आपको सबसे बेस्ट रिसोर्स बता दिया। अब मंथ वाइज कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है उस पर बात करते हैं। तो टोटल चैप्टर्स अगर जोड़ दिया जाए तो वो 11th और 12th मिला के वो 32 चैप्टर्स होते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इस 32 चैप्टर्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका जो 11th का ये पोर्शन है, ये वाला, ये यहाँ तक 11th का है। देन इसके बाद यहाँ से 12th का स्टार्ट हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में कौन कौन सा चैप्टर आता है? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और यूनिट 2 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इन 2 यूनिट को आपको जनवरी और फरवरी में कंप्लीट करना है, 2 मंथ में। 2 मंथ है, 2 मंथ में आपको इन 2 यूनिट को कंप्लीट करना है। 7 चैप्टर है और ये चैप्टर्स आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा 11th में अभी तक जो इतना दिन हो गया, लगभग आधा से ज्यादा 11th तो चला गया। इसमें आपने जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर्स होगा, ये चैप्टर्स तो पढ़े ही होंगे। अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर से आपको पढ़ना है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर्स हर कोई पढ़ता है। जनवरी और फरवरी 2 मंथ में आपको इन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देन इसके बाद जो 3rd यूनिट आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इन 3 चैप्टर्स को आपको मार्च में कंप्लीट करना है। मार्च में आपको इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। कैसे करना है? वही सबसे पहले लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस तरह करके आपको मार्च में इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। देन अप्रैल, आप अप्रैल में लगभग मार्च से अप्रैल आप इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा लगभग 1 मंथ आप एग्जाम दीजिएगा। 11th का एग्जाम उतना मायने भी नहीं रखता है, सबका मार्क्स कम ही आता है। 12th बोर्ड मेन मायने रखता है। फिर भी आप लगभग 1 महीना का एक बफर पीरियड लेके चलिए कि एग्जाम का समय आएगा, प्रैक्टिकल बनाना होगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलेगा, इसलिए लगभग 1 मंथ आप लेके चलिए। तो आपका ये 3 चैप्टर मार्च में हो गया और 1 मंथ आपका अप्रैल में मिल गया। देन आपका मई टू जून, मई से जून में, मई जून 2 मंथ में आपको प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इन दोनों को कंप्लीट करना है। आप ये बगल में देख रहे होंगे 14%, 5%, 9%, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये जब मैं 12th में था उस समय मैंने लिखा था कि नीट में कितना परसेंटेज आता है, बोर्ड में कितना परसेंटेज आता है, कौन से चैप्टर से, और नीट में कितना आता है।
इसको आपको ध्यान नहीं देना है। आप ये जो चैप्टर देख रहे हैं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में ये दोनों चैप्टर्स तो आपका कट ही गया है, बचा है 3 चैप्टर, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चैप्टर कट ही गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बाकी ये चैप्टर बचा है। तो आपको ये जो प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी है ये आपको 2 मंथ में कंप्लीट करना है, मई से लेके जून तक में। फिर आपका फिर क्लास 12th का आपका फिर उसके बाद सिलेबस स्टार्ट होता है। आपका जो हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ हुआ ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ में आपको अपना पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो क्लास 12th स्टार्ट होता है, क्लास 12th में आपको जो पहला यूनिट है, मतलब क्लास 12th का जो पहला यूनिट है उसमें भी पहला चैप्टर तो डिलीट ही हो गया, बचा ये 3 चैप्टर। इन 3 चैप्टर को आपको जुलाई में कंप्लीट करना है। जुलाई में इस 3 चैप्टर को आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। ये आपको लग रहा होगा कि 1 मंथ में 3 चैप्टर, किसी को कम लग रहा हो किसी को ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है क्लास 12th का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर को आपको अगस्त में कंप्लीट करना है। सिर्फ 3 चैप्टर है अगस्त में कंप्लीट करने के लिए, जैसे जुलाई में था, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर में कम से कम मान के चलिए 12 दिन, 10 से 12 दिन आराम से लग जाएगा। 12 24 दिन हो गया, और इसमें आप 6 दिन दीजिएगा, आराम से 1 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन सितंबर में आपको ये वाला तीसरा यूनिट 12th क्लास का कंप्लीट करना है। इसमें से एक चैप्टर तो लगभग डिलीट हो ही गया, बचा ये और ये चैप्टर, इसको आपको सितंबर में कंप्लीट करना है। देन जो यूनिट 9 है इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर मिलता है, जिसको कि आपको अक्टूबर में कंप्लीट करना है। अक्टूबर में इन दोनों चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। ये दोनों चैप्टर्स, 2 ही चैप्टर आपको लग रहे होंगे अब बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ऐसे में बताऊं तो ये चैप्टर 3 दिन में और ये चैप्टर 3 दिन में, ये मिनिमम 3 से 6 दिन में मिनिमम, और मैक्सिमम 10 दिन में ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन भर भर के आता है। तो ये जो मैंने पूरा मंथ दिया है, ये मैंने क्यों दिया है कि अगर इधर से कोई चैप्टर आपका बच रहा है, तो ये जो 1 मंथ का समय है, अगर कोई चैप्टर बच रहा है, जैसे ये चैप्टर उधर कंप्लीट करने में ये चैप्टर बच गया माइक्रो, तो ये माइक्रो को आपको इसमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह करके। ये मैंने डेट तो नहीं बताया कि आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है या आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है, मैंने पूरा मंथ दे दिया है। अगर कोई चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उसको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं। 2 चैप्टर के लिए 1 मंथ है। इसका क्या मतलब है कि आसानी से आप कोई चैप्टर अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है, हेक्टिक लेके बिल्कुल नहीं चलना है कि माथा में प्रेशर लेके चल रहे हैं कि हमको इसी में कंप्लीट करना है। टाइम आपके पास बहुत है, सही से आप अगर पढ़िएगा तो बहुत टाइम है। उसके बाद फिर नवंबर में फिर आपको लास्ट यूनिट 10th यूनिट आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि 1 चैप्टर तो हट गया, 3 चैप्टर बचा हुआ है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसको आपको नवंबर में कंप्लीट करना है। उसका दिसंबर से अप्रैल तक 5 मंथ आपके पास बचेगा। आप 1 मंथ और मान के चलो कि अगर उधर वाले चैप्टर्स में नहीं हो पाया तो आप दिसंबर को भी लेके चलो। दिसंबर तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस 11th 12th का अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ आपके पास कंप्लीट बचता है रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। एक कितना माइंड में पीस रहेगा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बस रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है। आसानी से आप 700 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, बहुत आसान शेड्यूल है। देन अब फिजिक्स में आते हैं। देन अब फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में आपको क्या करना है, डिटेल की 1 शॉट करना है, तो आपको डिटेल लेक्चर ही करना है। आपको डिटेल लेक्चर ही करना है, 1 शॉट अभी नहीं करना है, फर्स्ट टाइम 1 शॉट बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद टीचर अगर आपको सेलेक्ट कर लिए हैं तो अगर पढ़ रहे हैं 11th में, उनसे अच्छा फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है तो अच्छा बात है। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि MR सर से आप पढ़िए। MR सर बेस्ट टीचर है अभी तक फिजिक्स में, मैं जितना भी टीचर देखा हूँ, अलग सर, MR सर, ये दोनों बेस्ट टीचर हैं। देन रिसोर्स आपको क्या क्या फॉलो करना है। फिजिक्स में NCERT पढ़ना है। अगर पढ़ने के लिए मैं आप पूछिएगा तो मैं अभी बोलूंगा कि NCERT को नहीं पढ़ना है। NCERT पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन NCERT को फिजिक्स का लेके पढ़ने का जरूरत, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसीलिए फिजिक्स का NCERT को आप पढ़ना अवॉइड करके इसकी जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देन नोट्स, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास करना है। क्लास करने के बाद आपको नोट्स बनाना है। नोट्स अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स, कहीं से दूसरा का प्रिंट करवाया हुआ नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर आप अच्छे से अपना नोट्स खुद का बना सकते हैं। इसलिए अभी खुद का नोट्स बनाना है, क्लास करना है, नोट्स बनाना है। देन उसका NCERT तो नहीं पढ़ना है। देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वही DPP से, मॉड्यूल से, या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से आप कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करते हुए चलना है अच्छे से फिजिक्स का।
क्योंकि फिजिक्स का चीज भूलते जाते हैं। रिवीजन करना कैसे है, आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं लास्ट टाइम में। क्योंकि लास्ट टाइम आप जब मोटा मोटा जब पूरा थ्योरी वाला लिखिएगा, अपना जो डिटेल नोट्स बनाइएगा, वो पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए हर चैप्टर्स को 2 से 3 पेज में कंपाइल करके आपको शॉर्ट नोट्स अपना खुद का बनाना है, कहीं और से कॉपी नहीं करना है, खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देन फिजिक्स में आपके टोटल 29 चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को आपको कैसे कब कंप्लीट करना है वो मैं बताता हूँ। कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया कि आपको डिटेल लेक्चर देखना है, बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पहले का जो पढ़ाई हुआ है वो वाला पिछले साल का बैच भी ज्वाइन करके आप जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। या नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सबका लेक्चर्स आपको मिल ही जाता है, यूट्यूब पे भी आप फ्रीली आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। देन 29 चैप्टर्स को आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। तो फिजिक्स में जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, ये 3 चैप्टर्स आपको अपने जनवरी में कंप्लीट करना है। जनवरी में इन 3 चैप्टर आपको फिजिक्स का कंप्लीट करना है। देन एनएलएम फ्रिक्शन, ये आपको फरवरी में कंप्लीट करना है। देन वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल मोशन, ये 3 चैप्टर आपको मार्च में कंप्लीट करना है। मार्च में आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। देन 1 मंथ का बफर लेके चलिए कि कोई एग्जाम अगर आ जाता है 11th में, तो आप 1 मंथ का आगे पीछे, अगर इसमें सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है तो उसको भी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी एग्जाम का, स्कूल का, आप अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग है तो कुछ तो 11th में एग्जाम होगा ही, उसमें भी टाइम जाएगा ही, तो 1 मंथ आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये 3 चैप्टर को आपको मई में कंप्लीट करना है। देन थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी एंड ऑसिलेशन, ये 3 को आपको जून में कंप्लीट करना है, 3 चैप्टर्स को। देन उसके बाद वेव्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 3 चैप्टर्स को आपको जुलाई में कंप्लीट करना है। आसानी से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस शेड्यूल को आपको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसको आपको अगस्त में कंप्लीट करना है, अगस्त में इसको कंप्लीट करना है। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, इसको आपको सितंबर में कंप्लीट करना है, ये 2 चैप्टर्स को। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव, ये आपको अक्टूबर में कंप्लीट करना है। देन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये आपको नवंबर में कंप्लीट करना है। देन जो मॉडर्न फिजिक्स वाला है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, देन एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, ये 4 चैप्टर्स को आपको दिसंबर में कंप्लीट करना है। ये 4 चैप्टर को आपको दिसंबर में कंप्लीट करना है। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत इजी चैप्टर है। आपको 4 चैप्टर लग रहा होगा, जैसे इसमें 2 चैप्टर है, इसमें अक्टूबर में 2 चैप्टर, सितंबर में 2 चैप्टर है, लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। एटम को आप चाहिएगा तो 3 दिन में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, न्यूक्लियाई को भी 3 दिन में, सेमीकंडक्टर को भी 3 से 4 दिन में, डुअल नेचर को भी 4 दिन में मान के चलिए। 4 4 8 9 10 11 12 13 14 दिन हो गया। इसका डबल से भी ज्यादा समय मिल रहा है, मतलब इसको 8 दिन ले लीजिए, इसको 6 दिन, इसको 8 दिन लीजिए, फिर भी आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। करना क्या है, आपको वही लेक्चर देखना है, अपना खुद का नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी तो पढ़ना नहीं है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करते हुए चलना है। शॉर्ट नोट्स आपको हर एक पेज का फॉर्मूला बस लिखते हुए चलना है, 1 से 2 पेज में। ये आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। देन केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये मैं तीनों का बताता हूँ। तो इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, 1 शॉट की डिटेल करना है। आप 1 शॉट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि आपको डिटेल लेक्चर ही करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपको डिटेल लेक्चर ही करना चाहिए। देन टीचर, आप एमडी सर से पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन जो फिजिक्स वाला में एमडी सर है वो बेस्ट पढ़ाते हैं। एमडी सर में खास बात क्या है कि एमडी सर जितना पढ़ाते हैं क्वेश्चन उसी के अंदर से आता है एग्जाम में। सर का जो एक बाउंड्री सेट किया हुआ है उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बेस्ट है कि आप इनऑर्गेनिक में ऐसा क्या बहुत चीजें आप जितना पढ़ते जाइएगा उतना पढ़ते जाइएगा, कोई मतलब अंत नहीं है, लेकिन बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एमडी सर बेस्ट है इनऑर्गेनिक के लिए। देन रिसोर्स आपको अपना एनसीईआरटी को पढ़ना है, आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी को। देन नोट्स तो बनाना ही है, सबसे पहले इसमें भी वही क्लास करना है, क्लास के बाद आपको नोट्स बनाना है, नोट्स के बाद फिर वही एनसीईआरटी पढ़ना है, सेम लाइक बायो। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करना है ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है और आपको इसमें पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सब में सॉल्व करते हुए जाना है, इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस से करना है। देन आपको रिवीजन करना है। अब इनऑर्गेनिक में टोटल 5 ही चैप्टर है और इन 5 चैप्टर को आपको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यही देखिए, यही 5 चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक। पी ब्लॉक 11th में भी है, पी ब्लॉक 12th में भी है, दोनों मिला के पी ब्लॉक। तो देन पीरियोडिक टेबल के लिए आपको
7 दिन में आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करना है। क्या करना है? वही लेक्चर करना है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसके बाद रिवीजन करना है। पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करने के लिए 7 दिन सफिशिएंट है। देन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है फिजिक्स के लिए बेसिक, वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग बेसिक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसलिए इसको 12 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 5 दिन में, पी ब्लॉक को 5 दिन में एंड डीएनए ब्लॉक को भी 5 दिन में। ये आपका होता है 34 डे, 34 दिन। 34 दिन में आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको भी लग रहा हो कि मेरा पूरा सिलेबस बाकी है, कैसे होगा, लेकिन देखिए 34 दिन में आसानी से कंप्लीट हो सकता है। 34 दिन का क्या मतलब है? 30 दिन का 1 महीना, अप्रॉक्स 1 मंथ लेके चलिए। लेकिन आप 1 मंथ और लेके चलिए कि आपको लगभग 2 मंथ लग गया। 1 मंथ के आपको 2 मंथ लग गया। 7 दिन की जगह आपको 10 दिन लग गया। 12 दिन के लगा आपको 15 दिन लग गया। 5 दिन के लगा 7 दिन लग गया। फिर भी आपका 2 मंथ में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से 2 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब डरा दिए होंगे कि इतना सारा केमिकल रिएक्शन है, ये वो है। आसानी से आपका 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वही लेक्चर, आपको क्या करना है? लेक्चर आपको डिटेल ही देखना है। फर्स्ट टाइम है, डिटेल से ही करना है, डिटेल बेस्ड होता है। देन टीचर ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ पंकज सर। एंड देन रिसोर्स आपको इसमें क्या करना है? एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो हाँ, एनसीईआरटी को आपको इसमें पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी को इसमें भी पढ़ना है, लेकिन एकदम डीप बायो की तरह, इनऑर्गेनिक की तरह नहीं पढ़ना है। आपको सुपरफिशियल पढ़ना है, मतलब एक टॉपिक लिए उसमें रीडिंग मारने की तरह पढ़ना है। एकदम बहुत ज्यादा लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने बायो का बताया था कि एकदम क्वेश्चन फॉर्मिंग पैटर्न में पढ़ना है, एकदम डिटेल में, वैसा इसमें नहीं पढ़ना है। एक बार बस रीडिंग देना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बहुत टाइम लगा दिया एनसीईआरटी पढ़ने में। इसमें आपको क्लास करना है अच्छे से, क्लास के बाद आपको नोट्स बनाना है, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बिल्कुल अच्छे से करना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत गलती होता है। इसलिए टीचर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में, बाद में अपने से करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैंने बताया था कि डीबीपी से कर सकते हैं, मॉड्यूल से कर सकते हैं, या आप कोई बुक स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, या ऐप में जो आता है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है सभी में। देन रिविजन करना है अपने शॉर्ट नोट्स से। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इसमें एक डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल आपके पास 9 चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स हैं। तो ये है वो 9 चैप्टर्स, ये 9 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला जीओसी, जीओसी अगेन वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे केमिकल बॉन्डिंग था, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन था, वैसे इसमें जीओसी है। जीओसी को आपको 20 दिन में कंप्लीट करना है। जीओसी को आपको 20 दिन में कंप्लीट करना है। देन आईयूपीएससी, इसको 10 दिन में कंप्लीट करना है। मैंने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपको दिया हुआ है, आपको इसमें ट्राई करना है कंप्लीट करने का। अगर नहीं होता है तो इस बाद में भी मैंने बफर टाइम दिया हुआ है कि अगर नहीं हुआ तो भी आप बढ़ा के कर सकते हैं। लेकिन अपना एक, अगर आप सिंसियर होंगे, अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हैं तो इसमें आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देन आइसोमेरिज्म 8 दिन में कंप्लीट करना है। हाइड्रोकार्बन 6 दिन सफिशियंट है। देन हेलो अल्किन 5 दिन, अल्कोहल फिनोल ईथर 5 दिन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 5 दिन, बायोमोलिक्यूल 4 दिन, अमीन 3 दिन। ये मिला के आपका होता है 66 दिन। 30-30-60 अप्रॉक्स 2 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन आप 3 मंथ लेके चलिए कि मई जून जुलाई, 3 मंथ में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से, अच्छे से, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। देन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? वही सबसे पहले लेक्चर देखना है, डिटेल देखना है, इसमें भी डिटेल लेक्चर के साथ ही जाना है आपको। देन टीचर, आप इसमें सर्वेश सर को भी फॉलो कर सकते हैं, ऋतिक सर को भी, सुधांशु सर को भी, आपको जो सही लगे। क्योंकि हमको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, एक सर से पढ़ते तो समझ आता था, किसी किसी से नहीं समझ आता था। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इन दोनों टीचर से पढ़ा था, सर्वेश सर और ऋतिक सर से। बाकी आप सर्वेश सर, ऋतिक सर और सुधांशु सर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिनसे अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं, तीनों बेस्ट टीचर हैं। और रिसोर्स में एनसीईआरटी इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसकी जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले वही क्लास करना है, देन अपना खुद का नोट्स बनाना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप कीजिएगा वही इसमें भी डीपीपी मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन आपको उसके बाद रिवीजन करना है। कैसे? अपने शॉर्ट नोट्स से। शॉर्ट नोट्स कैसा है? जिसमें कि फॉर्मूला लिखा हुआ हो, हर एक चैप्टर्स का फॉर्मूला वाला शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है और उससे ही रिवाइज करना है। इसमें आगे 9 चैप्टर्स हैं आपके पास। इन 9 चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यही है आपके पास 9 चैप्टर। इसको आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है। देन सॉल्यूशन, इसको आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको 4 दिन में। एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको 5 दिन में। इक्विलिब्रियम 8 दिन में। इक्विलिब्रियम में 2 चैप्टर्स हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम
एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों को मैंने मिला के 8 दिन बताया है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 4 दिन में, रिडॉक्स रिएक्शन को 4 दिन में, केमिकल काइनेटिक्स को 5 दिन में। ये सब जोड़ के देखे तो 51 दिन होता है। आप इसको अप्रोक्स 60 दिन लेके चलिए, मतलब 2 मंथ अगस्त और सितंबर, इसमें आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 2 मंथ में आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए आपको 2 मंथ लगा, ऑर्गेनिक के लिए 3 मंथ एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको 2 मंथ लगा। आसानी से आप इसे फॉलो करके, इस शेड्यूल को फॉलो करके आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 जो है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें आपको जो चैप्टर्स अगर गलती से छूट गए थे तो उसको आपको पढ़ना है एंड आपको रिवीजन करना है पूरा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अक्टूबर पूरा फिजिकल, नवंबर पूरा ऑर्गेनिक, दिसंबर पूरा इनऑर्गेनिक, 5 चैप्टर है। अच्छे से 3 महीना आपको मिलता है रिवीजन करने के लिए एक सब्जेक्ट का, और जो चैप्टर छूट गया था अगर बाय चांस, तो उसको आपको इसमें कंप्लीट कर लेना है। देन दिसंबर तो कंप्लीट हो गया। देन दिसंबर के बाद वही फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो आपका एग्जाम होगा 5 मई को, तो आपके पास 4 मंथ फिर बचता है कंप्लीट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए। कंप्लीट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए आपके पास कंप्लीट बचता है ये 4 मंथ। अगर आप चाहे तो आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं एंड अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर 700+ मार्क्स आसानी से आ जाएगा अगर आप इसको अच्छा से फॉलो करते हैं। ये चीज़ आपको डिफिकल्ट लगता होगा मार्क्स सुन के कि हाँ 700 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन आप अगर सही से फॉलो करते हैं शेड्यूल जो मैंने बताया था, आपको क्लास करना है अच्छे से, एकदम सिंसियर वे में, एकदम माइंड का प्रेजेंस के साथ क्लास करना है। देन नोट्स आपको अपना खुद का बनाना है। नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, प्रिंट किया निकाल लेते हैं, उसी से हो जाएगा। लेकिन अगर खुद से आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपका खुद का एक रिवीजन हो जाता है। नोट्स बनाने के साथ नोट्स आप बनाते हैं, वो चीज़ आपको फिर से रिकॉल होता है, फिर से आप लिखते हैं, फिर वो मेमोरी बनता है। तो इसलिए नोट्स से भी आपका रिवीजन होता है। नोट्स आपको बनाना है। देन क्लास हो गया, नोट्स हो गया, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से, हर चैप्टर्स के जितना मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 15 दिन है, तो 15 दिन आपको लगेगा चैप्टर्स कंप्लीट करने में? बिल्कुल नहीं, आपको लगेगा 5 दिन। 5 दिन में आप लेक्चर चाहिएगा तो लेक्चर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बाकी का 10 दिन क्या करना है? आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया तो बाकी चैप्टर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत आसानी होगा, बाकी चैप्टर आपको आसानी से समझ आएगा। इसलिए बेसिक वाले चैप्टर्स में मैंने ज्यादा दिन दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 20 दिन ऑर्गेनिक, IUPAC 10 दिन। आपको बेसिक वाले चैप्टर्स में आपको अच्छा खासा मैंने टाइम दिया है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं शेड्यूल को, तो आपका एक बहुत अच्छा मार्क्स आसानी से आ जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने बताया था बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, नीट 2026। अच्छे से एग्जाम दीजिए और बहुत अच्छा नंबर लाइए। और ये वीडियो वो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो कि 11th में हैं और जिनका अभी तक टाइम वेस्ट हुआ है, जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन अभी से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स जरूर आपका आएगा और नीट में सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।